परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2943 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:6। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। हमारे शनिवार के प्रभात मनन में हम देख रहे थे कि मसीह विरोधी का सताव से बचने के लिए धार्मिक यहूदी जंगल की ओर अथवा मरुभूमि की ओर भाग कर निकलेंगे और निम्न मरुभूमि इसराइल के पड़ोसी देश जैसे सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजिप्ट आदि हो सकते हैं जो अरेबिया मरुभूमि के हिस्से हैं। पर यदि आप प्रारंभ में पढ़ी गई पद पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक खास बात समझ में आएगी कि पद में स्पष्ट रूप में एक जगह करके बताया है। Then the woman fled into the wilderness where she had a place prepared by God. स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। वो एक जगह कौन सी जगह हो सकती है? बाइबल पंडितों के बीच में इस एक जगह के बारे में अलग अलग विचार है। कई लोगों का विचार यह है कि ये जो एक जगह है जॉर्डन के एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम पेट्रा है। बाइबल के कुछ पद इस विचार का समर्थन करती भी है। ईसा पूर्व 400 और ईस्वी 106 के बीच स्थित पौराणिक नबातियन राष्ट्र की राजधानी थी पेट्रा। ये जो पेट्रा है बाइबल में सूचित किए गए एदोम, सैर पर्वत और बोस्रा के इलाकों में आते हैं। बाइबल भविष्यवाणियों में आप इन इलाकाओं के नाम बार बार देख सकते हैं। ये तभी पेट्रा नाम बाइबल में हम खुलकर नहीं देखते हैं, परंतु इस क्षेत्र की ओर इशारा करने वाली कई सूचनाएं हमें वचन से मिलती हैं। पेट्रा रेगिस्तान के बीच में पहाड़ों से घिरे एक इलाका है जहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही सकरा एवं कठिन है। निम्न पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लोगों को रहने की सुविधा है और सभी जगह पानी पहुंचने की पौराणिक तरीके भी उपलब्ध है। आज की प्रभात मनन का वीडियो में आप पेट्रा के कुछ तस्वीर भी देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:6 में सूचित किया गया वो एक जगह जहां परमेश्वर इसराइल को पालेंगे वो पेट्रा होने की संभावना को समर्थन करने वाले कुछ पद भी वचन में उपलब्ध है। बाइबल पंडितों का माने तो यशायाह 63 की 1, मीका 2:12 आदि पदों में सूचित किया गया बोस्रा जॉर्डन के वर्तमानकालीन बुसैरा ग्रामीण क्षेत्रों को सूचित करता है जो ऊंचे पथरीले पहाड़ी क्षेत्र है जो पौराणिक पेट्रा से मात्र 48 किलोमीटर दूरी की जगह है। अर्थात पेट्रा, बुसैरा आदि एक ही पहाड़ी क्षेत्र के हिस्से हैं। जब हम दानियल 11:41 पढ़ते हैं हमें एक और सूचना मिलती है कि जिन क्षेत्रों की चर्चा हम कर रहे हैं उन सभी जगह मसीह विरोधी की हमले से बच के रहेगी। हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। आप दानियल 11:36 से 44 तक के भाग पढ़ेंगे तो वहां मसीह विरोधी के बारे में दी गई भविष्यवाणियां आप देख सकते हैं। पद 41 का प्रथम भाग तथा 42 एवं 43 पदों में आप ये देख सकते हैं कि शिरोमणि देश अथवा द ब्यूटीफुल लैंड जो इसराइल को सूचित करता है और मिस्र अथवा इजिप्ट को कब्जा करेगा और लूबी अथवा लीबिया, कूशी अथवा एथियोपिया आदि उसका साथ देगा, परंतु एदोमी, मोआबी और अमोनी उसके हाथ से बच जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि एदोमी, मोआबी और अमोनी इन तीनों वर्तमान जॉर्डन देश के अलग अलग हिस्से को सूचित करते हैं। एदोम वर्तमान जॉर्डन के दक्षिण भाग को सूचित करता है जहां वेस्ट बैंक और हेब्रोन पर्वत आदि है। मोआब
पश्चिम मध्य जोर्डान के इलाकों को सूचित करता है, जो मृदु सागर अथवा डेड सी के पूर्वी क्षेत्र है। अम्मोनी जॉर्डन की राजधानी अम्मान और आसपास के क्षेत्रों को सूचित करता है। आपको मालूम होगा कि मोआबी और अम्मोनी लोग अब्राहम का चचेरा भाई लूत के दोनों बेटियों से उत्पन्न वंशज है। उत्पत्ति 19 की 37 और 38 पढ़िएगा। और एदोमी लोग इसहाक का बेटा एसाव के वंशज है। उत्पत्ति 36 की 1, 8 और 9। इन उपलब्ध तथ्यों को यदि मीका 2 की 12 से तुलना करके अध्ययन करेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा। तो एक अनुमान संभव है कि महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के सताव से बचने के लिए धार्मिक इस्राएल भाग कर जाने वाली वो जगह संभवतः जॉर्डन के पेट्रा क्षेत्र हो सकता है। अब हम कल के मनन में ये देखेंगे कि प्रभु इस्राएल को वहां कैसे पालेंगे। इन बातें हम विश्वासियों के लिए भी एक सांत्वना की बात है कि कितनी मुसीबत भरे समय में भी प्रभु अपने लोगों के लिए एक पनाहगढ़ अवश्य उपलब्ध रखता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।